नमस्कार, गुड इवनिंग। 91.9 फ्रेंड्स एफएम। मैं हूं आरजे अनिमेश, और जैसे कि मैंने आपको वादा किया था, एक बार फिर से मैं बिल्कुल तैयार हूं। हमारे स्पेशल गेस्ट को लेकर इस वक्त बिल्कुल तैयार हूं। जी हाँ, संतोष मिश्रा साहब हमारे साथ इस वक्त है। मिश्रा परिवार जो है वो भी आपको इस वक्त बैकग्राउंड में नजर आ रहा है। बातें होनी ही चाहिए, क्योंकि गुल्लक के ग्रैंड सक्सेस के पीछे इन चारों का बहुत बड़ा हाथ है। जी, हमारे साथ इस वक्त नन अदर देन वेरी टैलेंटेड एक्टर जमील खान, जिनके साथ हमारी बातें होने वाली है। जमील सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है 91.9 फ्रेंड्स एफएम कोलकाता शहर में। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स अ ग्रेट प्लेजर टू बी हियर। और मजा आएगा बातें करके आप लोगों से और लोगों से रूबरू होके। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। बहुत बिजी शेड्यूल जा रही थी, उसके बीच में आपने हमें वक्त दिया है, बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा पूरी की पूरी इस वक्त टीम को, जो लगी हुई थी गुल्लक के ग्रैंड सक्सेस के पीछे। 1 और 2 के सक्सेस के पीछे उनका बहुत बड़ा हाथ है। पूरी की पूरी टीम, साथ ही साथ सोनी लीव के साथ अगर बातें करें, आप कुछ बताना चाहेंगे कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस गुल्लक 1 और गुल्लक 2 के किस्से? गुल्लक के किस्से जो है हमने बहुत इंजॉय किए हैं। एक गुल्लक देखिए, क्योंकि ये है किस्से और मिडिल क्लास फैमिली के किस्से हैं जो हमारी ज़्यादातर जो जनता है, हमारी जो पॉपुलेशन है, उसमें अक्सरियत जो है, मेजॉरिटी वो मिडिल क्लास की ही है। और हम इसीलिए उससे रिलेट कर पाते हैं बहुत ज़्यादा। और मिडिल क्लास के जो किस्से हैं, जो उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो जो कुछ घटता है, उसको लेकर जो रिश्तों में जो एक मिठास, खटास, एक नमी, एक खून की एक प्यार, मोहब्बत, लड़ाई झगड़ा, हंसी खेल, जो कुछ है, उन तमाम इमोशंस को लेके, उन तमाम रिश्तों को समेट के एक गुल्लक में इकट्ठा करती है और वो पेश करती है आपके सामने गुल्लक शो के माध्यम से। और ये टीवीएफ का शाहकार है। टीवीएफ जो कि अपनी कंटेंट के लिए माना जाता है। और मेरा दरअसल, जस्ट डिविएटिंग फ्रॉम द क्वेश्चन मेनली, मैं टेलीविजन नहीं करता, मैं फिल्में ही करता हूँ। और जब मेरे पास ये आया तो मैंने अरे कहा, यार ये भी टीवी का भाई है या बहन है, मुझे नहीं करना। लेकिन जब मैंने अपने चंद दोस्तों से, टीवीएफ का ऐसा कुछ है, अच्छा टीवीएफ का, अरे आई थिंक यू शुड कंसिडर इट, टीवीएफ का कंटेंट अच्छा होता है। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने फिर उसको पढ़ा पढ़ा पढ़ने के बाद अच्छा लगा, लेकिन उतना मजा नहीं आया। तो अभिजीत जो टीवीएफ में उस वक्त थे, वो उन्होंने मेरे कुछ प्लेस देखे हुए थे। तो वो बहुत बजिद थे कि भाई जमील साहब से हमें ये करवाना है, और मेरे पीछे पड़े हुए थे। तो उन्होंने कहा, सर हमें आधे घंटे का वक्त दे दीजिए, एक नरेशन, एक रीडिंग करेंगे आपके साथ। जी। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा आधे घंटे में क्या जाता है। तो हम मिले, और जो राइटर, जो निखिल विजय, जो जिन्होंने पहला सीजन लिखा था, उन्होंने नरेशन दिया मुझे। तो जब मैंने सुना, जब उसके अंदाज में सुना मैंने उसको, तो मुझे और अच्छा लगा। मैंने कहा यार ये तो बढ़िया है। तो कह रहे थे कर लीजिए। मैंने कहा ठीक है, करते हैं। क्या बात। तो इस तरीके से बात हुई। और हालांकि मेरे पास वक्त उस वक्त नहीं था, मैं दो फिल्मों के बीच में था। तो उन्होंने कहा सर हमें 15 दिन ही चाहिए आपके। तो बस वो 5 दिन और पहले कुछ था, थोड़ा सा एक वर्कशॉप वगैरह मिलना, थोड़ा बॉन्डिंग के तौर पे। तो वो 20 दिन में पूरा निपटाया हमने, 5 एपिसोड पहले सीजन का। जी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये इतना ज्यादा कनेक्ट करता है, इतना वार्मथ है इसके अंदर, इतना इतनी मोहब्बत भरी हुई है लिखावट में, उसकी पेशकश में, उसके अंदाज बयान में, उसकी अदायगी में, और उसका फिर उसके बाद जो उसकी मेकिंग है, उसके अंदर सारा कुछ लेके। और वो जो कैरेक्टर भी है, और घर भी अपना एक कैरेक्टर लेके आता है। जी। तो वो जो रियलिटी है, वो सारी चीजें, सारे पेज एक साथ बैठ गए, और वो एकदम रियल, एकदम ऑनेस्ट और एकदम सच्चा बन के आप हमारे सामने आता है। बिल्कुल सही बात आपने कही है जमील सर। मुझे सबसे अच्छी बात जो लगी है गुल्लक 1 की, गुल्लक 2 की, वो ये है कि सिंप्लिसिटी जो है वो दिखाई गई है। सब जी। सिंपल लोग हैं, सिंपल है, परिवार के लोग भी बड़े सिंपल है, नोक झोंक जो है वो लगी हुई है। और आपने तो ईमानदारी की चरस फूक रखी है। आप बहुत ही ईमानदार इंसान हैं। डायलॉग्स जो है वो भी एक से बढ़कर एक है। तो सर, बताना चाहेंगे आपको क्या लगता है सबसे बड़ी चीज क्या लगी आपको गुल्लक के 1 2 के सक्सेस के पीछे? सबसे बड़ी चीज क्या है? सच्चाई। जी। वो हर शख्स की सच्चाई, जो भी इससे जुड़ा हुआ है, वो कहीं सच्चाई की तलाश में है, और वो सच्चाई परोसना चाहता है, वो सादगी परोसना चाहता है। वो
चाहे वो रिश्तों की सच्चाई हो, चाहे वो किस्सों की सच्चाई हो, चाहे वो जगह की सच्चाई हो, चाहे वो सोच की सच्चाई हो, चाहे वो जज्बों की सच्चाई हो, सब सच से जितना ज्यादा करीब हो सकते हैं उस चीज को परोसने की कोशिश की गई है। और इस सच में सारे लोग इस तरीके से जुड़े कि वो फिर दिखता है आपको कि नहीं यार, ये सच्चाई है, ये ईमानदारी है। हर शख्स ईमानदारी से जुड़ा हुआ है और वो उस जुड़ा हुआ है। कभी ऐसा होता है ना कि आपको किसी काम को करने के लिए मकसद आपका अलग हो सकता है, यहां पर उस चीज को सच्चाई से बना देने का मकसद था, पैसे कमाने का नहीं बहुत ज्यादा, या बहुत ज्यादा कुछ कुछ और करने का मकसद नहीं था। आई एम श्योर ये बहुत सारे लोगों का ऐसा मकसद होता होगा, लेकिन कहीं कहीं एक डिविएशन, कहीं एक भटकाव या कुछ और वजह हो सकती है जिसकी वजह से चीजें बिगड़ जाती हैं या बन जाती हैं। यहां पर मेरे ख्याल में कोई किसी किस्म का डिस्ट्रैक्शन नहीं था और हर आदमी एक पैशन के साथ उस सच्चाई को पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहा था और वो सच्चाई दिखी। और इस बात की हमें बहुत खुशी है कि हर इंसान की मेहनत, सच्चाई, ईमानदारी अपने काम के तई और अपने क्राफ्ट के तई उभर के आती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जमील साहब, मुझे एक बात बताइए, जब आपको स्क्रिप्ट बताई गई, आपने देखा कि हाँ ये प्रोडक्शन हाउस काफी अच्छी है और इसके स्क्रिप्ट काफी अच्छे रहते हैं, उसके बाद जो है पहला सीजन जो है वो हो गया, तो आपने सोचा था कि ये इतना अच्छा एक सीजन बन जाएगा, इतना अच्छा ये वेब सीरीज बनेगा जो लोगों को इतना पसंद आएगा, और सीजन 2 भी बनेगा, सीजन 3 की तैयारी जो है वो भी शुरू हो गई है, तो कुछ कहना चाहेंगे कि मतलब पहले सीजन के बाद आपका रिएक्शन कैसा रहा? पहला सीजन जब मैं बताऊं, पहले 5 एपिसोड जब हमने पढ़े तो वो उसका जो सुर था, उसकी जो अंदाज था, वो आपको कहीं उन दिनों में ले जाता है जहां पर जब हम नुक्कड़, हम लोग, बुनियाद, जिसको देख के जी, हम बड़े बड़े हुए हैं। हुए जी हैं। जी, करेक्ट। ऋषिदा की फिल्में, बासु चैटर्जी, बासु भट्टाचार्य की फिल्में, इस किस्म का वो अंदाज था उसका, वो फील था, वो सुर था उसका। तो कहीं ये मालूम था कि यार उस चीज को बहुत सालों से भूल गए हैं लोग, देखा नहीं है। और खासतौर से आज की पीढ़ी ने, जो 2000 के बाद वाली है, उन्होंने तो बिल्कुल ही नहीं देखा। करेक्ट। उन्होंने शायद सुना होगा उसके बारे में, शायद, क्योंकि उनके माँ बाप उस जमाने से हैं। तो वो चीज, और क्योंकि उन चीजों में बड़ी सच्चाई थी, बहुत सादगी थी, और वो आपको कहीं छू जाती है, वो दिल से निकली हुई बात जो है आपको दिल तक पहुंचती है। तो वो जो सादगी थी, वो सीजन 1 में उन कहानियों, उन किस्सों में दिखी। तो हमें मालूम था कि ये जिस तरीके से लिखी गई है, अगर उसका ये 70% भी बन गई तो ये हिट है। ये मेरा मानना था जी। और लोगों का क्या था ये नहीं मुझे मालूम था कि ये 70% जिस तरीके से लिखी गई है, उस तरीके से अगर ये डिपिक्ट हो गई ऑन कैमरा तो ये हिट है। और ऐसा भी नहीं था कि बहुत ज्यादा है, 5 एपिसोड ही थे, तो इट्स शॉर्ट एंड स्वीट। आप इट्स लाइक वॉचिंग अ फीचर फिल्म, आप एक बिंज वॉच करिए 5 एपिसोड और आपको ले जाती है उस दुनिया में, आपको हंसा देती है, नॉस्टैल्जिया देती है, आपको मजा देती है, आपको तमाम वो इमोशंस में ले जाती है जिसके लिए आप यू आर क्रेविंग फॉर दैट काइंड ऑफ स्टफ यार। और कितनी सादगी, कितनी सफाई है, कितनी ऑब्सिनिटी बिल्कुल नहीं है, गंदगी बिल्कुल नहीं है। आप पूरे परिवार के साथ बैठ के उसको देख सकते हैं। वो वाला नजारा तो हम परिवारों में अब तकरीबन खत्म सा हो गया है। पूरा परिवार बैठ के देखता ही नहीं, हम तो पूरा मोहल्ला बैठ के देखता था भाई। जी जी जी। तो वो उस दौर को इस तरीके से डिपिक्ट करती है, तो वो बच्चे भी जब देखते हैं तो उनको कहते हैं अच्छा मोबाइल, उनको बोलिए कि भाई लैंडलाइन भी कोई चीज होती है। मेरे बच्चे, उनको लैंडलाइन को भी ऐसे डायल किया जाता है, कहते अच्छा अच्छा यूं डायल क्यों करते हैं इसको, ऐसे भी होता था। हाँ ऐसे भी होता था। तो वो जो तो सीजन 1 का वो था। और सीजन 2 में क्या है, सीजन 2 में दुर्गेश और पलाश वगैरह जो है, नया राइटर, नया डायरेक्टर, तो इन्होंने उसकी जो रूह थी उसकी वही रखी है, उसका सुर वही रखा है। लेकिन इसमें इन्होंने रिश्तों की जो एक पकड़ होती है ना, रिश्तों की एक जो पाकीज़गी होती है, एक रिश्तों में जो एक ठहराव होता है, एक उम्र का ठहराव होता है, एक जिम्मेदारी का एहसास होता है, वो जिम्मेदारी आपको सीजन 2 में दिखने लग जाती है।
तो बिल्कुल इसमें सही कहा। मैं इसमें जो है ना आपको ग्रेविटी मैं सर ज्यादा आपको आ एक जाती है। एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा। आप प्लीज ये तस्वीर जी देखें। अब जी सेकंड सीजन शुरू हुआ और संतोष मिश्रा जी की स्कूटी जो है वो उसी स्पीड में चलती है, उसी तरह से है, वो लोग बिल्कुल वैसे ही है। तो सर संतोष मिश्रा वाला कैरेक्टर मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा। देखिए इस रोल को, मुझे पता है कि आप इतने इतने दिग्गज कलाकार हैं, इतने टैलेंटेड हैं, मेरे हमेशा से फेवरेट रहे हैं, आपको जितने हमने रोल्स में देखे हैं, चैलेंजिंग रोल्स में हमेशा ये देखा है। तो जमील सर मुझे बताइए कि संतोष मिश्रा ज्यादा डिलीवरी जो होती है उसके लिए ज्यादा मेहनत आपको नहीं करनी पड़ी हो, क्योंकि आप खुद यूपी से बिलोंग करते हैं, तो सर बताना चाहेंगे ये इस कैरेक्टर के लिए कुछ स्पेशल कुछ करना पड़ा आपको? स्पेशल कुछ ऐसा बहुत खास नहीं, देखिए क्योंकि हम हमारा मश्क जो है, हमारी जो जो क्राफ्ट और जो एक्सरसाइज रही है, क्योंकि थिएटर किया हुआ है एक ठीक। अरसे तक, फिर काम इतना करते आ रहे हैं 25 साल से, कि अब वो इतना रवा हो गया कि कैरेक्टर्स में घुसने में उतनी नहीं। दिक्कत नहीं होती। और चूंकि ये कैरेक्टर है जो कि इट्स लाइक फ्रॉम योर बैकयार्ड, हम्म। इस जिंदगी को आपने जिया है, देखा है, तो इस जिंदगी में घुसना बहुत आसान था। लेकिन इस जिंदगी को में घुसने के बाद जो मजा मिला ना, वो कहीं और नहीं मिला। जी। तो जो मजा है वो दिखता है, वो आता है स्क्रीन पर, और उस मजे से मजा आप लोग को भी मिलता है, जो दर्शक हैं उनको भी लगता है कि यार क्या सच्चाई है इनके काम में, क्योंकि हम उसका मजा ले रहे हैं ना, क्योंकि हम बिल्कुल उसको सही। वी आर री लिविंग इट। बिल्कुल सही। उससे 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 बेहतर और उससे मजे की चीज क्या हो सकती है कि आपने जो जिंदगी जी है उसको आपको फिर एक नए उसी उसी दौर के हिसाब से आपको जीने का मौका मिलता है। कहाँ मिलता है वो, कितने लोगों को मिलता है वो? बिल्कुल सही कहा, तो बिल्कुल उस सही। लिहाज से बहुत बहुत आसान था। जबान पर, जबान की बात जहां तक है, उसका डिक्शन की बात है, हाँ, आप जिस तरीके से मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये मेरी जबान है, जी। लेकिन संतोष मिश्रा की जबान थोड़ी अलग है। तो जी। मैं थोड़ा सा यू नो चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे उर्दू हो या हिंदी हो, जो जबान है उसको सही अंदाज में उसको बोलना, वही जो सही तरीका है वैसे ही बात करना चाहिए। जी। लेकिन बिल्कुल सही कहा। क्योंकि ये एक लोकलाइज्ड लोकल डिक्शन था, आपको उस तरीके की जबान देनी थी कि जिस जिस माहौल से लोग आ रहे हैं और जिस क्लास ऑफ है, जो जिस क्लास के लोग हैं उसकी जबान रखना, तो वो उसको करने में थोड़ी सी दिक्कत पेश आती थी। लेकिन क्योंकि इतना सुना हुआ है ना, वो है जी। अंदर है, वो उसको ज्यादा मेहनत नहीं करती, उसको करनी पड़ती लाने के लिए। जी। जबान को बिगाड़ने में, जैसे लोगों को जबान को सुधारने में मेहनत लगती है, मुझे जबान को बिगाड़ने में थोड़ी मेहनत ओह लगती बिल्कुल सर। है। सर मुझे पता है कि जिस तरह से हमने देखा है, जो रिजल्ट निकल कर आया है काफी अच्छा है, लेकिन मैं थोड़ा सा शांति मिश्रा जी के बारे में भी जानना चाहूंगा। गीतांजलि मैम से मेरी बातें हुई थी, उन्होंने ये कहा कि थोड़ी सी उनको दिक्कत हो रही थी स्टार्टिंग में, क्योंकि ये महाराष्ट्र की है, वो महाराष्ट्रियन है। तो कुछ बताना चाहेंगे सर? आप लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं हुई होगी मुझे पता है, लेकिन उनको थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, तो कैसे उस टाइम को आप लोगों ने गुल्लक वन के दौरान उनको सपोर्ट किया, और जो रिजल्ट निकल कर आया माशाल्लाह काफी अच्छा उन्होंने डिलीवरी की है वॉइस की, कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, गीतांजलि एक बहुत ही कुशल कलाकार हैं, और एनएसडी किया हुआ उन्होंने, जी। दिल्ली में रही हैं, बॉम्बे में रही हैं। तो हिंदी क्योंकि हमारी मातृभाषा है, हमारी नेशनल क्या कहते हैं, राष्ट्रभाषा है, जी। तो हिंदी जाहिर है कानों पे तो पड़ी है। भले ही आप उतना न बोलते हो, महाराष्ट्रन बोलते हो, आप अपनी लोकल स्टेट की जबान बोलते हो, लेकिन सुनी हुई है आपने। फिल्में हमारी, जो कि फिल्में और टेलीविजन जो है उसका इन्फ्लुएंस तो है ही है हमारे समाज पर। बिल्कुल। तो वो भी, उनके भी वो जबान कहीं है, एक सबकॉन्शियस में है, लेकिन उनको, हाँ जाहिर है ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि वो एक लोकल डायलेक्ट भी था। बिल्कुल सही। अब उसके लिए उनको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन जिस किस्म की कलाकारा हैं वो, उनको मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत पड़ेगी। और क्योंकि वो हम लोगों की जो बॉन्ड बनी ना, वो और वो हिस्सा बनी परिवार का, कि अब वो कुछ भी होता है हम लोग हंसी मजाक में सब कुछ निकाल ले जाते हैं, उनको क्या बात। एहसास भी नहीं होता कि उन्होंने बड़ा छक्का मार दिया है, जी। यू नो। उनको लगता है कि हाँ अच्छा हो गया, हो गया हो गया ना। क्या बात है, क्या बात है। तो सर मुझे बताइए कि शांति मिश्रा को हमने देखा बहुत बार अशांत होते हुए भी, और होना भी चाहिए, एक परिवार को वो हैंडल कर रही थी, और नाराजगी होनी होती है, हर परिवार में होती है, और वही दिखाया गया। एक अच्छे माँ का किरदार उन्होंने निभाया है, पूरे परिवार को लेके वो चल रही थी। तो कुछ कहना चाहेंगे? ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मुझे लग रहा है लोगों को बहुत छू गई है।
क्या, सॉरी सॉरी, किस चीज को? जी मैं वही बोल रहा हूँ कि ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमने देखा कि जिस तरह से शांति मिर्जा पूरे परिवार को संभाल रही हैं और जिस तरह से उन्होंने किरदार निभाया है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो लोगों को बहुत पसंद आई है। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? यही तो जिंदगी है ना। जी ये छोटी छोटी चीजें या तो बहुत बड़ा तकरार पैदा कर देती हैं या बहुत प्यारा प्यार पैदा कर देती हैं, बिल्कुल। है ना। वो आप किस नजरिए से आप उसको देखते हैं कि तकरार में भी एक प्यार है। अगर आपने ये समझ लिया कि जो अपने हैं उनकी तकरार में भी प्यार है, तो फिर जिंदगी गुलजार है। क्या बात है, बहुत खूब, है ना। बिल्कुल सर। तो वो यही ये मेरे ख्याल में जीवन का बहुत बड़ा गुण मंत्र कह लीजिए इसको, या जो भी समझ लीजिए आप इसको, कि अगर आपने इस बात को समझ लिया कि ये रिश्ता है, ये मेरा रिश्ता है, ये बहुत मजबूत रिश्ता है, ये छोटी मोटी चीजों से टूटने वाला नहीं है। लड़ेंगे, बर्तन आपस में टकराएंगे, लेकिन फिर वापस किचन में आके एक साथ एक टोकरे में शांति से बैठ जाएंगे। तो वो तकरार में बहुत सारा प्यार है, और यही तो हमारे परिवार को जो एक रखने के लिए रखती है, जो वो यही चीज है। और वही इनमें आप इन चारों में वही चीज दिखाई देती है कि चाहे दोनों भाई हो कितना भी लड़ते हो, चाहे मियाँ बीवी हो कितना भी लड़ लें, कितना भी चीख चिल्ला लें, लेकिन आते फिर एक दूसरे के आगोश में ही है। और वही जिंदगी है, वही रिश्ता है भाई। बिल्कुल बिल्कुल वही रिश्ता है। और गुल्लक 1 और गुल्लक 2 में जिस तरह से दिखाया गया है आप चारों को, वो काबिल तारीफ है। लेकिन मैं 4 नहीं कहूंगा, 5 कहूंगा, क्योंकि बिट्टू की मम्मी जो है, इन्होंने भी हम सबके दिल को छू लिया है। ऐसे कुछ किरदार भी हमारे आसपास होते हैं और बहुत सही तरीके से स्क्रिप्ट लिखा गया है, और जिस तरह से इन्होंने भी अपने किरदार को निभाया है, तो इनकी भी तारीफ होनी चाहिए। सर कुछ कहना चाहेंगे मैम के बारे में? बेशक, बहुत ही उम्दा कलाकार सुनीता जी। और इन लोगों को तो मैं पहले से जानता हूँ, सुनीता और गीतू को बहुत पहले से जानता हूँ। हर्ष और इनको वैभव को से तो अभी इसी दौरान मुलाकात हुई मेरी, लेकिन इन लोगों को पहले से जानता हूँ थिएटर के जमाने से। और ये लोग भी एनएसडी के, हालांकि मैं एनएसडी से नहीं हूँ, लेकिन बॉम्बे में थिएटर कर रहा था एक जमाने से, तो हम लोगों की मुलाकात है। और जहां तक इनके किरदार की बात है और इनकी अदायगी की बात है, तो ये मैं कहूँगा ये तड़का जो होता है ना, ये वो तड़का है गुल्लक का। जी ये correct. इनको मैं इनको बोलता था कि ये आप हमारे शो की, एक जमाने में जो महबूब साहब हुआ करते थे या जॉनी लीवर हुआ करते थे, मैंने कहा आप हमारे शो की आप वो हैं जी। और क्या निकल के आया इनका भाई, मतलब इन्होंने तो मतलब रौला काट दिया इन्होंने। जी जी जी। और जितनी भी ये जो भी चीजें करती थी, अन्नू आकर आपको सब इंफॉर्मेशन दे ही देता था। अन्नू के पास हर चीज की खबर रहती थी कि क्या क्या किया है बिट्टू की मम्मी ने। नहीं, हर बिल्कुल, आदमी ये बता छोटी लेता था। छोटी देखिए चीजें जो आप, है। जी हाँ, हाँ। आप देखिए, आप अपने 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 पड़ोस में या अपने खानदान में, अपने रिश्तेदारी में आपको ऐसा एक कैरेक्टर मिल जाएगा, और जिसके साथ सब मजा लेते हैं। और ये वो हैं जो कि हंसती ही रहती हैं। इनकी लोग खिंचाई भी कर रहे हैं, इनसे इनका मजा भी ले रहे हैं, लेकिन ये अपना हंस खेल के अपना निकल ली, ये अपनी दुनिया में रहती है, मस्त रहती हैं अपना। दुनिया जाए तेल लेने, हम खुश रहेंगे। हाँ ऐसे ही हैं। और इनके किरदार को भी बहुत पसंद किया गया गुल्लक 1 और गुल्लक 2 में। जमील सर, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। जैसे कि आपने शुरुआत में ही कहा था कि ये जो नया एक दौर आया है, ट्रेंड आया है वेब सीरीज का, ओटीटी का, तो भाई है बहन है टीवी का, वो तो पता नहीं, लेकिन कुछ सर कहना चाहेंगे ओटीटी के बारे में? आपका क्या टेक है? क्योंकि अब ये बूम कर रहा है और पैंडेमिक के बाद और ज्यादा, पैंडेमिक के दौरान और ज्यादा लोगों ने ओटीटी देखना शुरू कर दिया, तो इसके बारे में आपका क्या टेक है सर? यार मुझे ऐसा लगता है ना, ये ओटीटी ये बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। और इसमें चूंकि अभी कम से कम अभी तक तो जो लोग आ रहे हैं बड़ी शिद्दत के साथ आ रहे हैं, बड़ी ईमानदारी के साथ आ रहे हैं। और जाहिर है जब चीजें फैलती हैं, बढ़ती हैं, तो उसमें कुछ कचरा भी आएगा। जी, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगा, बिल्कुल। जी, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगा। और बस परख वहां पर होगी कि आप किस मकसद से कोई चीज बना रहे हैं। जी। आपका टारगेट क्या है? आप पैसा कमाने के लिए बना रहे हैं, या आप कुछ अचीव करने के लिए, कुछ दिखाने के लिए, कुछ वैल्यू ऐड करने के लिए दिखा रहे हैं? तो वो जो चीज है ना, वो डिफाइन करेगा। और ओटीटी, क्योंकि इसमें वक्त की कोई पाबंदी नहीं है,
भाई आपको 1.5 घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे की फिल्म की तरह बनाना है, ना ही ऐसा है कि भाई आपका एंडलेसली चला जा रहा है साहब, कि सालों साल चला जा रहा है। जी, सास तो बहू टाइप। उसमें, हाँ, सोप ओपेरा टाइप का तो वो भी नहीं है। तो इसलिए इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है, और फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो हर हर आर्टिस्ट के लिए और पूरी टीम के लिए, पूरी जो भी टैलेंट है ना, जिसके, चाहे वो राइटिंग का हो या डायरेक्शन का हो या एक्टिंग का हो, सब जो भी टैलेंटेड लोग हैं ना, उनके लिए एक बड़ा प्यारा प्लेटफॉर्म आ गया है जहां पर टैलेंट की कदर है, जहां पर अगर आप किसी किसी सच्चाई के साथ आप उसके उस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हैं, तो चीज अच्छी लेकर जुड़ रहे हैं, चीज अच्छी बनाने के लिए जुड़ रहे हैं, तो अच्छी चीज बनेगी। और वो वही मैं कह रहा हूँ ना कि अब क्योंकि ऑडियो जो व्यूअर भी है उनको भी एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि भी आप जब चाहें, जिस टाइम चाहें और जितना चाहें आप देखें। बिल्कुल। और मैं बता तो दूं कि वो गुल्लक गुल्लक मैंने ही खुद 3 से 4 बार सर देख लिया है दोनों सीजन को, मतलब 6 से 7 बार पूरे सीरीज को मैंने देख लिया है, क्योंकि जितनी बार देखता हूँ उतनी बार करता है कि एक बार फिर से देखूं। तो सर, सॉरी सर, कुछ कह रहे थे आप, कुछ कह रहे थे। नहीं नहीं बिल्कुल। नहीं, मैं ये कह रहा था कि ओटीटी इट्स अ बून टू ऑल काइंड्स ऑफ टैलेंट, जिनको कि शायद उतना मौका नहीं मिल पा रहा था उस मीडियम की रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, जी। या कॉमर्स की वजह से, बिजनेस की वजह से। अब वो टैलेंट की शायद इस प्लेटफॉर्म पर ज्यादा कदर होगी। बिल्कुल सही कहा। और बिल्कुल यहाँ सही। पर एक जैसे कोई, देखिए स्टार्स तो अल्टीमेटली बनेंगे, चाहे यहां से निकले हुए हो, चाहे टेलीविजन से निकले हुए फिल्मों से, स्टार्स तो बनेंगे। एक पहचान, एक रुतबा बढ़ेगा लोगों का, जिनका काम ज्यादा पसंद किया जाएगा वो स्टार बनेगा। लेकिन स्टार के साथ साथ और बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं या और बहुत सारे टेक्नीशियंस हैं जिनको अच्छा काम करने का मौका नहीं मिल रहा था। अब ये मिलेगा। ओटीटी प्लेटफॉर्म को मौका प्रदान करेगी, कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। आखिरी 2 सवाल सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब पैंडेमिक की बातें हो रही है तो मैं भी जानना चाहूंगा कि जब शूटिंग की गई, गुल्लक 2 की शूटिंग की गई, थोड़ा सा टफ टाइम था, थोड़ा चैलेंजिंग था, क्योंकि गुल्लक 1 जिस तरह से फ्रीडम के साथ की गई थी वैसे नहीं हो पा रहा था। तो आप क्या कहना चाहेंगे, जब शुरुआत हुई शूटिंग की लॉकडाउन के बाद, तो कितना टफ था, कुछ कहेंगे इसके बारे में सर? यार टफ तो था इस लिहाज से कि आदमी डरा हुआ था कि भाई अभी लॉकडाउन खत्म हुआ है, डरा हुआ था, लेकिन एक एक्साइटमेंट भी था कि भाई इतने महीनों काम से शुरू बैठे हो हुए रहा हैं है घर जी, पे, कोई काम शुरू हो रहा है। काम नहीं हो रहा है। और लेकिन ये था कि एक जो प्रिकॉशंस हैं, जो गाइडलाइंस दी गई हैं सरकार की तरफ से, और अपने तौर पे भी वो गाइडलाइंस के अंदर रह के सारे प्रिकॉशंस लेके काम किया जाए। और चूंकि एक छोटा सेटअप था, बहुत बड़ा नहीं था, एक घर के अंदर ज्यादातर शूटिंग थी, थोड़ा बहुत एक्सटीरियर था जो हमने आखिर में रखा था कि वो रिस्क मिनिमाइज कर दें हम लोग। तो बड़ी प्लानिंग के साथ टीवीएफ और सोनी ने इसको किया, और हैट्स ऑफ टू सोनी दैट दे टुक एवरी प्रिकॉशन पॉसिबल विथ एवरी क्रू मेंबर एंड कास्ट एंड क्रू। और बहुत ही उम्दा अंदाज से ये सेकंड सीजन बना। पहले वाले सीजन में जबकि बहुत कम वक्त मिला था हमको, बहुत ही हेक्टिक रहा, और हमको पता ही नहीं चला कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ। मैं तो एक फिल्म से निकला, इसमें आया, इसमें ये करके दूसरे फिल्म में चला गया दिल्ली शूट करने के लिए, तो मुझे तो टाइम भी नहीं मिला। फिर जब वो रिलीज हुआ तब मैं, अच्छा ये भी किया था मैंने, अच्छा, अरे ये क्या बात है, बाद में याद आ रहा है जी। हाँ। क्या बात है। ओके। लेकिन अब में एक अच्छी चीज ये हो गई पैंडेमिक की वजह से कि जो एक भड़ास भी थी अंदर ना, वो भी बाहर निकली गुल्लक में। सब बड़े शिद्दत के साथ जुड़े ना कि भाई यार इतना अरसा हो गया है कुछ किया नहीं है, और ये इतना प्यारा शो जिसमें कि बहुत कमाल की बॉन्डिंग थी। हम कम से कम और डायरेक्टर और राइटर तो नए थे, लेकिन हमने पेंडेमिक के दौरान ऑनलाइन जिस तरीके से अभी ये बात कर रहे हैं हम लोग, उस तरीके से हमने कुछ एक डिस्कशन किए बड़े सारे किए हमने। तो ये जो टीम थी, जो जो टेक्नीशियंस थे, उनके साथ भी बॉन्डिंग बन गई, और फिर जब वहां फ्लोर पे आए तो फिर वो क्या बात है, फ्लो जो है वो वापस आ गया और बड़े प्यार से काम हुआ। बिल्कुल। आखिरी 1-2 सवाल और पूछ लेता हूं सर मैं जल्दी जल्दी आपसे। एक सीन जो है वो सभी के दिल को छू गया, वो था गुल्लक 2 का आखिरी सीन, और एक ऐसा सीन जहां पे आप चारों ने, मुझे लगता है कि ऑस्कर विनिंग रोल किया, और जिस तरह से ये इमोशंस निकल कर आए हैं सर, इसकी तो तारीफ होनी ही चाहिए। और खास करके मैं आपकी और अनु की मैं तारीफ करना चाहूंगा,
जिस तरह से आप दोनों ने इस किरदार में, इस एंडिंग में जो आप लोगों ने जिस तरह से एक्सप्रेशन दिए, तो सर कितना टफ था ये वाला, ये शूट करना कितना टफ था? कुछ यादें अगर शेयर करें सर। यादें इसकी बड़ी प्यारी यादें हैं यार, क्योंकि ये हमें अपनी जिंदगी की सच्चाई से भी जोड़ता है ना। जी और हम लोगों ने भी ये ऐसे हमारी जिंदगी में भी हुए हैं, ऐसे कुछ एक किस्से, ऐसे वाकयात हुए हैं जो जिनसे कि आप कनेक्ट कर लेते हैं। और वही एक्टर का औजार भी वही है ना, कि आप अपने जमा पूंजी से जो जो जहां गुल्लक है, जो जिंदगी की, अपने एहसासों की, अपने ख्यालातों की, अपने सोच की, अपने जज्बों की जो गुल्लक है, वहां से आप निकालते हैं इसको। जी तो वो वही उसी जगह से, एक सच्ची जगह से निकली हुई है। और क्योंकि अन्नू का और मेरा जो ऑफ स्क्रीन भी जो एक रिश्ता है ना, ऑन स्क्रीन तो है ही वो, लेकिन ऑफ स्क्रीन भी हमारी जो बॉन्डिंग है बहुत प्यारी है वो। जी मतलब हम दोनों है तो चारों के बीच में है वो, लेकिन अनु जो है वो बड़ा मस्तीखोर है। जी अरे सॉरी, अमन। अमन। अमन जो है बहुत मस्तीखोर है, बहुत चुलबुला है, और खेलता है, हंसता है, खींचता है, जी मजाक करता है। ये वैभव के साथ मेरा ये है कि उठना बैठना भी जो है ना, तो एक हम लोगों के अंदर एक एक दूसरे की इज्जत भी है, एक प्यार है बहुत मीठा सा, हम चारों के बीच में। जी और वो शायद अन्नू में मैं अपने आप को देखता हूँ, जी। और अपने अपने और संतोष मिश्रा में मैं अपने फादर को देखता हूँ। अरे वाह, क्या बात है। तो वो, और माय फादर हैज बीन माय आइडल। मैं तो उनकी पूजा करता हूँ, तो वो तो ही इज माय हीरो, ही इज माय स्टार। क्या बात। तो वो सीन करने में आप जीते हैं यार। उन दिनों में जो आपके साथ हुआ है, उन्हीं चीजों को आप ले आते हैं दिमाग में, उन्हें रिक्रिएट करते हैं उनसे। और क्योंकि वैभव भी बड़ा प्यारा एक्टर है, अमन भी, और गीतू भी, तो हम लोगों के रिश्ते बड़े सच्चे हैं। और हम अपनी जो जाती जिंदगी में जो हमारे रिश्ते हैं, उनसे कहीं खंगाल के निकालते हैं उन जज्बात को, और पिरो के आपके सामने पेश कर देते हैं, और उसमें वो सच्चाई दिखती है। बिल्कुल। बहुत सारे बेस्ट सीन थे, उनमें से एक सीन ये था, आखिरी सीन जो था गुल्लक 2 का, वो सबको बहुत पसंद आया। वेल, जाते जाते जमील सर, पूरी जनता जानना चाहती है आपसे कि गुल्लक 3 हम कब देखेंगे? भाई कब देखेंगे ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हाँ ये है, ये तो मुझे भी इस बात की खबर मिली है कि उस पर लिखने की जो है काम शुरू हो चुका है जी। काम मिल गया है दुर्गेश को, कि भाई आप लिखिए सीजन 3। और मैं आपको बताऊं कि मैं अभी था नहीं जब ये गुल्लक 15 तारीख को ये शुरू हुआ है। मैं बॉम्बे में था नहीं, मैं शूटिंग में लगा हुआ था। मैं कल ही आया हूँ, जी परसों आया हूँ सॉरी। और मैं बस अभी इट्स सिंकिंग इन, अब लोगों से बातें जितना कर रहा हूँ, अब वो मुझे लग रहा है कि अच्छा ऐसा ऐसा क्या हुआ था। क्या हो गया ये, क्या बात है। सीजन 2 कहाँ पहुंच गया है। सीजन 1 और सीजन 2 बहुत सक्सेसफुल हुआ है, और सीजन 3 का हम सब ऑडियंस को बहुत इंतजार है। जमील सर, थैंक यू सो मच। एक छोटा सा इंटरव्यू था, बहुत ही प्यारा सा इंटरव्यू था, और बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातें करके। आप हमेशा से हम थैंक यू। सबके फेवरेट रहे हो, हमेशा से आप चैलेंजिंग रोल्स में नजर आए हैं, और आने वाले दिनों में मैं चाहूंगा इसी तरह से आप हम सबको एंटरटेन करते रहे सर। बहुत जल्दी कोलकाता आने की कोशिश कीजिए, मास्क और विदाउट मास्क, एक बार फिर से आपके साथ मुलाकात होगी, और बैठ कर स्टूडियो में हम ढेर सारी बातें करेंगे। जमील सर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, एंड यू आर द बेस्ट सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, और बहुत मजा आया आप लोगों से बात करके। एंड आप अपना प्यार बनाए रहिए। हम बिल्कुल सर, आपको थैंक यू सो मच। थैंक यू। हमारे साथ थे नन अदर देन वेरी टैलेंटेड एक्टर जमील खान, जिनके साथ हमारी बातें हो रही थी इस वक्त है 91.9 फ्रेंड्स एफएम पे। गुल्लक 1 और गुल्लक 2 में संतोष मिश्रा के किरदार में भी नजर आए हैं, उन्होंने हम सबका दिल जीत लिया है। इंतजार है गुल्लक 3 का, जो इसकी स्टोरी जो है वो अब तैयारी जो है वो शुरू हो गई है, थोड़ा सा इंतजार हम सबको करना होगा। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट, हमारे साथ बने रहिए। एक और नए कलाकार के साथ, एक और कलाकार के साथ आपकी मुलाकात बहुत जल्द कराऊंगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड गुड नाइट।